दोस्तों, हम कितना भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अंधविश्वास हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। अंधविश्वास से संबंधित एक छोटी सी कहानी आपको आज सुनाते हैं। ये कहानी हमने कहीं पढ़ी थी, बहुत अच्छी कहानी है, आपकी सोच को खोल देगी। इस कहानी के लेखक कौन है ये तो मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन अगर आपको याद हो, किसी को भी याद हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम उनका नाम मेंशन ज़रूर करेंगे। दोस्तों, एक आदमी था, एक शहर में रहता था। तो उसके दरवाजे पर हर रोज़, हर 8वें दिन कुछ न कुछ टोटका करके कोई चला जाता था। बहुत परेशान था वो आदमी। एक दो बार तो उसने सोचा कि ऐसे ही किसी ने कर दिया होगा, इससे कुछ होता नहीं। वो इस बात को सीरियस लेता ही नहीं था कि इस टोने टोटके से कुछ होता है। जब कई दिन बीत गए, लगभग 5-6 महीने हो गए, और हमेशा कुछ न कुछ टोटका उसके घर के बाहर किया रहता था। तो उसने सोचा कि क्यों ना इसका पता लगाया जाए कि कौन है जो ये टोटका करके जाता है। उसने अपने दरवाजे के बाहर एक छोटा सा कैमरा लगवाया। कैमरा ऐसी जगह लगवाया जहाँ से कैमरा तो सबको देख सकता था, लेकिन कैमरा आसानी से नज़र नहीं आता था किसी को। कुछ दिन तो टोटका नहीं किया गया, लेकिन 7-8 दिन के बाद फिर से उसके दरवाजे के पास टोटका कोई करके चला गया। अब उसकी उत्सुकता जाग गई। उसने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करनी चाहिए। जब वो फुटेज चेक कर रहा था तो उसके होश उड़ गए। टोटका करने वाला कोई और नहीं, उसका छोटा भाई था। इतने में उसकी पत्नी आई और पूछा, क्या हुआ, टोटका करने वाले का कुछ पता चला? तो उसने बहाना बनाया कि नहीं, अंधेरा था इसलिए कुछ नज़र नहीं आया। उसने बहाना बनाया। फिर अगले दिन उसने अपने भाई को फ़ोन मिलाया, बोला कि यार बहुत दिन हो गए, आ जा चाय पीते हैं। उसका छोटा भाई आया तो उसने बैठाया, चाय पिलाया उसको, और मुस्कुराते हुए बोला, भाई आज तो मैंने पता लगा लिया कि मेरे घर के बाहर टोटका करके कौन जाता है। छोटा भाई उसका चेहरा देखने लगा, बोला कि कौन है भैया बताओ, मैं उसकी खाल खींच लूँगा, कौन है वो आदमी। फिर उसने लैपटॉप निकाला और वो फुटेज चला दी। छोटा भाई फुटेज देखते ही सिर नीचे करके बैठ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले अपने बड़े भाई से। बड़े भाई ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, क्यों, क्या बात है भाई, मेरे घर के सामने तुम टोटका करके जाते हो मेरे छोटे भाई होकर? आखिर समस्या क्या है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ऐसी कोई चीज़ है जो हमारे पास है तुम्हारे पास नहीं है? अगर ऐसा है तो बताओ मुझे, मैं दे देता हूँ तुमको। कोई ज़मीन का टुकड़ा हो जो तुम्हें चाहिए, मैं दे देता हूँ। पैसा चाहिए, मैं दे देता हूँ। घर चाहिए, वो भी दे देता हूँ। फिर ये सब करने की क्या ज़रूरत है? छोटा भाई चुपचाप बैठा रहा। उसके मुँह से कुछ निकल नहीं रहा था। कुछ देर के बाद बोला कि भैया ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपका बिज़नेस बहुत अच्छे से चल रहा है और मेरा बिज़नेस घाटे में जा रहा है। आपकी तरक्की हो रही है, मेरी नहीं हो रही है। इसी वजह से मेरी पत्नी ने पता नहीं कहाँ से किसी ओझा वैद्य से टोना टोटका करके ले आई और मुझे बोली कि जाके अपने भाई के दरवाजे पर करके आओ, ताकि उनकी जो बरकत है, जो उन्नति है, वो हमारे घर चली आए। तो बड़ा भाई मुस्कुराया और बोला, भाई ऐसा होता नहीं है। तरक्की और बरकत मेहनत से आती है, टिप्स से आती है, टोने टोटके से नहीं आती। अरे तुझे अगर टिप्स चाहिए थे तो मेरे पास आता, फ्री में दे देता। ओझाओं के पास जाता होगा तो हर बार 1000-2000 तो लेता ही होगा। पिछले 6 महीने से ये काम कर रहे हो तुम टोटके वाला, बताओ लाखों रुपए तुमने गंवा दिए। तुम सीधा मेरे पास चले आते और मुझसे पूछते कि भाई आपका बिज़नेस तेज़ी से चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है, आपका प्रॉफिट में चल रहा है, मेरा घाटे में चल रहा है, तो मैं तुझे टिप्स देता और फ्री में देता। इतना कहकर बड़े भाई ने चेक बुक निकाली और बोला, बता तुझे कितने पैसे चाहिए, मैं देता हूँ, जिससे कि तेरा बिजनेस दौड़ने लगे। छोटे भाई की आंखों में आंसू आ गए। उसने चेक बुक को साइड में किया और बड़े भाई के गले से लग गया। बोला, भाई अब मुझे पैसा नहीं चाहिए, अब मुझे तरक्की करने का मंत्र मिल गया है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है तो छोटी, लेकिन बहुत बड़ी सीख देती है हमको। आज के समाज में अंधविश्वास ने परिवारों को तोड़ दिया है। भाई भाई से बात नहीं करता, परिवार में एकता नहीं है। अब आप बताइए कि यहाँ पे अगर बड़े भाई ने समझदारी नहीं दिखाई होती और अपनी पत्नी से बता दिया होता कि टोटका करने वाला उसका छोटा भाई है, तो उसकी पत्नी क्या करती? उसकी पत्नी जाती छोटे भाई के घर, उसकी पत्नी से झगड़ा करती और दोनों भाइयों के बीच जो दूरी है वो बहुत बड़ी हो जाती है, और इतनी बड़ी हो जाती कि पूरी ज़िंदगी दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते। लेकिन बड़े भाई ने अपनी समझदारी दिखाई और छोटे भाई से प्रेम से बात किया और मामला सुलझ गया और दोनों में प्रेम भी बरकरार रहा। तो ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा।
और हाँ, अगर आप भी इस तरह के अंधविश्वास में विश्वास करते हैं तो एक बार संबंधित आदमी से बात करके ज़रूर देखिएगा।